बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम 304 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट का सलूशन जो है ना वो बनाएंगे। आप देख लें कि आपने इसको जो है CPP फाइल जो होगी इसकी वो आपने अपलोड करनी है, और इसके बाद आपने ये जो उन्होंने दी हुई है डायग्राम, क्लास डायग्राम, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ये कंपोजिशन की है, ये आपको पता है जो फील्ड एरो होता है ये कंपोजिशन का निशान होता है, ठीक है जी। और कंपोजिशन आपको पता है, कंपोजिशन उस वक्त होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो उसके अंदर कंपोज्ड हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बगैर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो वो कंपनी का एक ही, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरह का आपको जो है आउटपुट मिलना चाहिए ये सारा कुछ एंटर करने के बाद। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड की तरफ, और इसको आप मेरे साथ साथ जो है वो लिखते जाएं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, अपनी फेवरेट आयो स्ट्रीम, और उसके बाद हम करेंगे इसमें हमें चाहिए होगी एक स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी भी, ठीक है जी, string.h, क्योंकि हमने जो नेम्स वगैरह हैं डिपार्टमेंट्स के नेम, जो कंपनी का नेम और हेडक्वार्टर है वो स्ट्रिंग में चाहिए होगा हमें। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये नेम स्पेस std का मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं जो हम सी आउट और सी इन करते हैं ना वो, तो ये सी आउट और सी इन जो हम यूज़ करते हैं ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, तो आपको सी इन और सी आउट से पहले std कोलन कोलन और उसके बाद आगे सी इन और सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मेरा दिल किया कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि हम ये क्यों लिखते हैं बार बार। तो कंपोजिशन के लिए हम सबसे पहले जो है वो लिखेंगे अपनी डिपार्टमेंट की क्लास डिपार्टमेंट, और इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आप यहाँ पे देख लें कि क्लास के अंदर जब आपको क्लास डायग्राम दी हुई हो और उसके अंदर जिन चीज़ों के साथ नेगेटिव का साइन होता है वो आपके प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, जिनके साथ पॉजिटिव का होता है वो आपके पब्लिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले डिपार्टमेंट का था, तो डिपार्टमेंट नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट है, तो इसमें हम लिखेंगे इंटीजर नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद आपका इसमें पब्लिक पार्ट है, पब्लिक में सिर्फ इसके गेटर और सेटर है, तो पब्लिक में हम लिख देंगे इसका सेटर लिखेंगे हम इसका वाइड सेट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है जी। और इसको हम एक इंटीजर देंगे नंबर इसके, ठीक है। और इसके बाद इसको भी अगर आप करना चाहें तो बेशक ऐसे कर लें, ताकि यहाँ से सीधा सीधा कॉपी करें और पेस्ट करें। हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे इसको हम, और इसको डिपार्टमेंट से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा इसका है गेटर फंक्शन, तो गेटर के लिए आप करेंगे गेट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, और ये क्या करेगा, ये सिंपली रिटर्न कर देगा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी डिपार्टमेंट की क्लास। तो डिपार्टमेंट की क्लास के बाद हम इसी को सारे को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि पूरी क्लास को कॉपी कर लेते हैं यार, यस। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे नीचे हम पेस्ट करते हैं, और इसका नाम हम लिख देते हैं एम्प्लॉई। इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई होगा, ठीक है। और उसके बाद सेट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, यहाँ पे भी एम्प्लॉई आएगा,
और यहाँ पर भी एम्प्लॉई आएगा, ये एम्प्लॉई आएगा, ये एम्प्लॉई आएगा और ये एम्प्लॉई आएगा। तो ये इस तरह हमारी दोनों क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी, एम्प्लॉई की और डिपार्टमेंट की। लास्ट पे जो है हमने वो अपनी करनी है, कौन सी क्लास, मतलब कंपनी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास कंपनी, और इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक तो उन्होंने दिया हुआ है कंपनी नेम और दूसरा हेडक्वार्टर नेम। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे स्ट्रिंग कंपनी नेम अंडरस्कोर नेम और स्ट्रिंग हेडक्वार्टर नेम, ठीक है। और इसके बाद इसके जो है वो, हाँ, अब कंपोजिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को उस अपनी क्लास के अंदर हमें कंपोज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा, जो हमने ऊपर दोनों क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है जी। इन दोनों को भी ऑब्जेक्ट जो है हमें वो यहाँ पे चाहिए होंगे। ये क्लास के अंदर नहीं दिए हुए, लेकिन ये आपने खुद लिखने हैं, मतलब जो उन्होंने डायग्राम दिया उसके अंदर नहीं लिखने, लेकिन उन्होंने कंपोजिशन बनाई हुई है तो इसलिए हमें ये यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो अब इसके जो हैं गेटर और सेटर फंक्शन, इसके हैं गेट नेम और सेट नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले सेट नेम, और इस सेट नेम को हम पास कर देंगे पैरामीटर्स स्ट्रिंग नेम और एक और इस, बल्कि अब हमें इसके अलग-अलग बनाएंगे गेट सेट कंपनी नेम, ठीक है जी। इसको हम, और ये होगा वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपनी का नेम जो है वो सेट करेंगे इज इक्वल टू नेम, और उसके बाद इसका गेटर फंक्शन, तो इसकी रिटर्न टाइप ये होगी, और गेट कंपनी नेम, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न कंपनी नेम, ठीक हो गया जी। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेटर फंक्शन बनाना है वॉइड सेट हेडक्वार्टर नेम HQ नेम, ठीक है जी, HQ अंडरस्कोर नेम, और इसको भी हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे नेम की, और यहाँ पे हम इसको हेडक्वार्टर नेम में हम पास कर देंगे हेडक्वार्टर का नाम इसका, ठीक है। और इसके बाद इसका गेटर फंक्शन जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और उसके लिए हम लिखेंगे गेट हेडक्वार्टर, और यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देंगे हम हेडक्वार्टर नेम, ठीक हो गया जी। तो ये तो गेटर सेटर हमारे हो गए दोनों, हेडक्वार्टर और कंपनी के नाम के लिए। अब हम इसको करेंगे वॉइड डिस्प्ले, क्या नाम था इसका, डिस्प्ले इन्फो, ठीक है जी। तो डिस्प्ले इन्फो को हम लिखते हैं बाद में, उससे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। तो इंट मेन, और इसके अंदर हमने क्या करना है, हम सिर्फ करेंगे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्रिएट, और इसको हम कंपनी के ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले करवा देंगे डिस्प्ले इन्फो,
और लास्ट पे हम कर देंगे रिटर्न 0 ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह टर्मिनेट हो। अब यहाँ पे इसकी कंपोजिशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताकि हमारा सारा काम जो हमारी क्लास के अंदर ही हो और कोई बाहर से इसको एक्सेस ना कर सके, तो हम यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर लिखेंगे अपना सारे का सारा जो इनपुट और हमारा आउटपुट है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक डिक्लेयर कर लें स्ट्रिंग नेम और इंट डेटा, 2 वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह करके इनपुट ली हुई है। तो इंटर कंपनी नेम हमने पहले लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट और इंटर कंपनी नेम, ठीक है। और इसके बाद आप सी इन करेंगे और लेंगे नेम को, ठीक है। अब नेम हमारे पास आ जाएगा तो हम करेंगे सेट कंपनी नेम और इसको हम पास कर देंगे नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर हेडक्वार्टर नेम, ठीक है। हम फिर से इन लेंगे और अपने नेम वाले वेरिएबल में उसको रख लेंगे और हम फिर सेट करेंगे सेट एच क्यू नेम, ये क्या था नहीं आया, सेट हेडक्वार्टर नेम, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करेंगे और इसको हम नेम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे दोनों जो नाम है कंपनी का वो और दूसरा सेट हो गया होगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इंटर डेटा ऑफ एम्प्लॉई, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सी आउट और एंटर डेटा ऑफ एम्प्लॉई, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने एंड लाइन कैरेक्टर दे लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सी आउट एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन लेंगे और यहाँ पे हम डेटा, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉई वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके हम सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे और डाटा को पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह आपने ये करना है कि यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें इसको और इंटर डाटा ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, डेटा सेट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, और ये होगा आपका, क्या रखा था हमने इसका नाम यार, ठीक है। इसको अगर आप देखना चाहें कि सही एक्सेस कर रहा है या नहीं, तो डिपार्टमेंट डॉट सेट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट और डेटा, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी इनिशियलाइज हो जाएंगी, सारा का सारा जो कुछ हमें चाहिए था रिकॉर्ड। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डिस्प्ले इन्फो वाले प्रोग्राम में, और डिस्प्ले उन्होंने कैसे करवाया हुआ है ये देख लें आप, कुछ इस तरह से डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे सी आउट एंड लाइन और उसके बाद आप लिख देंगे इसके अंदर दिस वन एंड लाइन और सी आउट और
ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले द नेम ऑफ कंपनी इज़, द नेम ऑफ कंपनी इज़, और यहाँ पे आपने कंपनी का नेम डिस्प्ले करवा देना है। तो गेट कंपनी नेम क्या था फंक्शन आपका, गेट कंपनी नेम, ये वाला, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, गेट कंपनी नेम और एंड लाइन। ठीक है जी। उसके बाद था हेडक्वार्टर नेम, द हेडक्वार्टर इज़ इन, अच्छा इट्स हेडक्वार्टर इज इन, यहाँ पे हमने करना है गेट HQ अंडरस्कोर नेम और एंड लाइन। उसके बाद इसके थे कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर ये करना आप लोगों ने कि अगर तो कंपनी का एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट की जगह डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम करेंगे कि इफ़ डिपार्टमेंट डॉट गेट डिपार्टमेंट इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमने क्या करना है, तो हम लिखेंगे द कंपनी हैज़, सी आउट, द कंपनी हैज़, और इतने डिपार्टमेंट हैज़ डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। तो ये तो अगर एक से ज़्यादा कंपनी के डिपार्टमेंट्स होंगे तो वो डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले करेगा प्लूरल के साथ। एल्स वो क्या करेगा, एल्स आपने करना है कि इसी को कॉपी कर लेना है और इसके अंदर डिस्प्ले करवा देना है और डिपार्टमेंट्स की जगह आपने डिपार्टमेंट लिख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पे आपने सी आउट और 50 एम्प्लॉयज वर्क्स इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है एम्प्लॉय डॉट गेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वर्क्स इन दिस कंपनी एंड लाइन करेक्टर एंड बूम। और इसको आपने उसी तरह स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे इसको आप इसके बाद 2 बार कॉपी कर लें। ठीक हो गया। और नीचे मेन प्रोग्राम में हमने पहले ही लिख दिया है कि क्या करना है इसने। इसको हम यहाँ से कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया है। अब इसको हम रन करते हैं। तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, वो हम डालते हैं इनम इस्लामाबाद। इंटर डेट ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हैं 50, डिपार्टमेंट्स कितने हैं इसके 4। तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ गया। द नेम ऑफ द कंपनी इज इनम, हेडक्वार्टर इन इस्लामाबाद, कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स आया है, 50 वर्क्स, 50 एम्प्लॉयज़ आना चाहिए था। यहाँ पे हम इसको भी अपने ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 एम्प्लॉय वर्क्स इन दिस कंपनी। और इसको हम दोबारा कंपाइल करके अगर रन करते हैं, दोबारा इसमें हम डाटा डालते हैं इनम और इस्लामाबाद
और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 50 हम कर देते हैं और डिपार्टमेंट इसका इस बार हम 1 कर देते हैं। तो इस बार हमारे पास डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट्स नहीं आया। ठीक है जी। तो ये थी असाइनमेंट, इजी थी। कोड आप साथ साथ देख के लिख लें, कॉपी कर लें, दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।